अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। मैं आज आप लोगों को यूरोपियन कंट्रीज़, उसके कैपिटल्स, उनके करेंसीज एंड फ्लैग्स समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग मज़ीद वीडियोस ऐसी देखें कैपिटल करेंसीज या यूरोपियन यूनियन किसी भी मतलब जोग्राफिकल के बारे में, मैप ऑफ द वर्ल्ड और जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें आप लोगों को मज़ीद, ताकि वीडियो मैं अपलोड कर सकूं। अच्छा, ये दुनिया का नक्शा है। दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड्स मैप इज़ डिवाइडेड या द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। वी कॉल दीज पार्ट्स कॉन्टिनेंट्स। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स पे दुनिया का नक्शा डिवाइडेड है। दिस वन इज़ कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ कॉल्ड साउथ अमेरिका। अच्छा, ये यूरोप का कुछ, रशिया का कुछ हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जितना भी है, दिस वन आल्सो एशिया, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज़ अंटार्कटिका वेयर मैन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एंड दिस इज़ अफ्रीका। ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज़ कॉल्ड यूरोपियन। कुछ रशिया, तुर्की, अर्मेनिया या कज़ाकिस्तान के कुछ हिस्से, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं। ठीक है, दिस वन। तो ये सात कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो समझाऊंगा, उस कंट्रीज़ के मुल्क दिखाऊंगा, उस कॉन्टिनेंट के, इस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ दिखाऊंगा, कैपिटल्स, करेंसीज एंड फ्लैग्स। अच्छा, ये यूरोप कंट्री है। आप लोग जाने से पहले नक्शे को लाजमी देखा करें, आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएंगे नक्शे को आप लोग देखेंगे तो। अच्छा, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। रशिया का कुछ हिस्सा जो है, मेन हिस्सा, वो यूरोप में आता है। ठीक है, तो इसलिए रशिया को यूरोप में ही काउंट किया जाता है कि उसकी इकोनॉमिकल या उसका रहन सहन जो है वो यूरोप, लेकिन ज़्यादातर एशिया में है। अगर आप लोग ऐसे ही नक्शा देखेंगे पॉलिटिकली या कुछ और, तो वो रशिया जो है वो एशिया का हिस्सा है, नहीं तो वो यूरोपन कंट्री, मॉस्को जो है वो भी यूरोप में आता है, रशिया कैपिटल। ये बाकी जितने मुल्क हैं, रशियन मुल्क हैं, ये स्पेन, पुर्तगाल, ये इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्रांस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका में शामिल किया गया है, जो आइलैंड है। ये फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ये सारे कंट्रीज़ मतलब जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तुर्की का कुछ हिस्सा, इस्तांबुल वाला हिस्सा यूरोप में है, ग्रीस और यहाँ पे साइप्रस है। ये सारे एशिया में यूरोप में आ जाते हैं। ठीक है, आ जाएँ तो मैं आप लोगों को कैपिटल करेंसी हर मुल्क की बता रहा हूँ। रशिया के जितने मुल्क हैं, हर मुल्क की कैपिटल एंड करेंसी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, सीरीज़ वाइज मैं दिखा रहा हूँ। तकरीबन 49 कंट्रीज़ जो हैं, रशिया को मिलाकर, रशिया को अगर अलग करेंगे तो 48 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप का हिस्सा है, नहीं तो रशिया को मिला के 49 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप का हिस्सा हैं। सबसे पहले अल्बेनिया। अल्बेनिया का फ्लैग, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ अल्बेनिया। कैपिटल तिराना, अल्बेनियन लेक करेंसी है इसका। ओके, नेक्स्ट इज़ एंडोरा। एंडोरा ला विला कैपिटल, यूरो इज़ द करेंसी ऑफ एंडोरा। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ एंडोरा। देयर आर सो मेनी कंट्रीज हुज collectively currency is euro. Okay, 21 thing I think are is sector. This is the flag of Austria, and the capital of Austria is Vienna, and the currency is euro. Okay, and this is the flag of Belarus. Belarus, Minsk, it was also the country for part of Russia, but in 1991 it got independence from Russia. बेलारशियन रबल, अभी भी जो यूक्रेन में और रशिया की फ़ाइट हो रही है, बेलारस जो है वो रशिया का साथ दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये इसका कैपिटल एंड करेंसी है। बेल्जियम, ब्रुसल्स, यूरो करेंसी, एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बेल्जियम को कहा जाता है, क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप भी बेल्जियम को कहा जाता है, क्योंकि इस महाज पे जहाँ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस महाज को यूज़ किया गया है यूरोप में। अच्छा, उसके बाद है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसका ये, दिस इज़ द फ्लैग एंड इस द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना इज़ सेराजेवो, एंड कन्वर्टिबल मार्क इज़ करेंसी ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। Next is Bulgaria. This is the capital. Sofia is the capital of Bulgaria. Bulgarian lev is the currency of Bulgaria. Next, Croatia. Croatia football team famous.
This is the flag. Zagreb is the capital of Croatia, and Croatian kuna is the currency of Croatia. Okay, this is the Cyprus, and this is the flag of Cyprus. Nicosia is the capital of Cyprus, and euro is the currency of Cyprus. अच्छा, तुर्की एंड ग्रीस कुछ इस पे लड़ाई चल रही है, साइप्रस के ऊपर कुछ हिस्सा कह रहे हैं कि तुर्की हमारा है, साइप्रस खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाता है. देन इज सिजेशिया. सिजेशिया क्या सिजैक रिपब्लिक भी कहा जाता है. प्रैग इज द कैपिटल एंड सिजैक कोरोना इज द करेंसी एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ सिजेशिया. Okay, Czech Republic you can say. Denmark, another important country. This is the flag. Copenhagen is the capital, and Danish krone is the currency of Denmark. Okay, next is England. London is the capital of England. This is the flag, and pound sterling is the currency of England. Pound sterling. Okay. Next is Estonia. This is the flag. Tallinn is the capital of Estonia, and euro is the collectively currency of Estonia. Okay, Estonia. Next is Finland. This is the flag. Helsinki is the capital of Finland. Euro is the currency of Finland. Helsinki. इसका capital repeat हुआ है बहुत सारे competitive exams में. Next, France, another superpower country. Paris is the capital of France, and euro is the currency of France. Okay, France is a superpower country. There are 5 superpower countries: England, USA, USSR, Russia, you can say, China, and France. Okay, this is the Georgia. This is the you can say flag of Georgia. Tbilisi is the capital and currency Georgian lari. इसे कुछ हिस्सा जो है जॉर्जिया का एशिया में आता है, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, लेकिन ज़्यादातर इसको यूरोपियन कंट्री कहा जाता है. दिस इज़ द जर्मनी इज़ आल्सो सुपर पावर कंट्री. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ जर्मनी एंड नेपोलियन Hitler was from Germany. Berlin is the capital. Euro is the currency of Germany. Okay. Greece, very ancient country, and ancient civilized country. Aristotle, Plato, Socrates, Sophocles, ये सब इनके थे. अच्छा, Athens is the capital and euro is the currency of Greece. ये अब तुर्की के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, तुर्की के साथ. ओके. Hungary, this is the flag, and Budapest is the capital. Hungarian forint is the currency of Hungary. Okay. And this is Iceland. This is the flag of Iceland, and Reykjavik is the capital. Icelandic krona is the currency of Iceland. Ireland, Dublin is the capital. Euro is the currency of Ireland. It was also part of United Kingdom. Okay, some part of Ireland. Italy, very you can say ancient country and very civilized country. Rome is its capital. Euro is its currency. इटली बहुत ताकतवर कंट्री का समझा जाता था पहले, बहुत दुनिया पे हुक्मरानी कर चुका है. लैटविया, रिगा इज़ द कैपिटल. यूरो इज़ द करेंसी एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ लैटविया. ओके. Liechtenstein, this is the flag of Liechtenstein, and Wales is the capital. Swiss franc is the currency of Liechtenstein. स्विट्जरलैंड के ही करीब है. लिथुआनिया, Vilnius is the capital. Euro is the currency and this is the flag of Lithuania. Okay. Another, Luxembourg, very beautiful country. Luxembourgville is the capital and Euro is the currency. This is the flag of Luxembourg, very beautiful country of Europe. North Macedonia, and Skopje is the capital. North Macedonian dinar is the currency. This is also historical country. Okay. And this is the Malta, George Cross of okay, of England. You can say Valletta, capital, and euro is the currency. Malta, इसको जॉर्ज क्रॉस भी कहा जाता है. ठीक है. जॉर्ज क्रॉस आइलैंड जिसको कहा जाता है. जॉर्ज 5 ने, इंग्लैंड के जॉर्ज 5 ने इसको क्रॉस सेंड किया था गिफ्ट के तौर पर. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ जॉर्ज माल्टा. एंड मोल्डोवा, एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मोल्डोवा. Chisinau is the capital. Moldovan leu is the currency of Moldova. Next is Monaco.
This is the capital. Monaco city is the this is the flag. Monaco city is the capital, and euro is the currency of Monaco. This is the Montenegro. This is the flag of Montenegro. Podgorica is capital, and euro is the currency of Montenegro. And Netherlands, Amsterdam or the Hague government seat. The Amsterdam is the capital. Euro is the currency. Okay, and this is the flag of Netherlands. Norway, this is the Norway, and Oslo, flag of Norway. Oslo is the capital. Norwegian krone is the currency. It's called Scandinavian country. This is Poland. Poland, this is the flag of Poland. Warsaw is the capital. Polish zloty is the currency of Poland. This is the Portugal. Lisbon is the capital. Euro is the currency, and this is the flag of Portugal. Portuguese were very famous travelers in the history. Okay. Christopher Columbus was also from Portugal, who discovered America. Okay. Okay, Romania, this is the flag. Bucharest is the capital, and Romanian leu is the currency of Romania. And this is the Russia, superpower country. Moscow is the capital. Russian ruble is the currency. In these days, Russia and Ukraine are fighting with one another. Okay, there is a war between Russia and Ukraine. Russia attacked the Ukraine country. Ukraine was its also part before 1991. यूक्रेन का हिस्सा था. रशिया का ज़्यादा हिस्सा एशिया में आता है, याद रहे. ठीक है. एंड सैन मेरिनो, सिटी ऑफ सैन मेरिनो इज कैपिटल. यूरो इज currency. This is the flag of San Marino. Scotland, this is the flag of Scotland. Edinburgh is the currency capital, and pound sterling is the currency of Scotland. Serbia, this is the capital flag, and Belgrade, the white city we also call Belgrade. This is the capital of Serbia, and the Serbian dinar is the currency of Serbia. Slovakia, Bratislava is the capital. Euro is the currency. This is the flag of Slovakia. Slovenia, this is the flag. Ljubljana is the capital. Euro is the currency of Slovenia. Ljubljana. And Spain, Madrid is the capital. Euro is the currency, and this is the flag of Spain. Spain was also superpower country, but not now. Okay, this is the Sweden. This is the Sweden. This is the flag, and Stockholm its capital. Swedish krona is its currency. Okay, and Switzerland. This is the flag of Switzerland. Bern is its capital. Swiss franc is its currency. Switzerland is famous for its banks, or you can say Geneva is his city. It's her city. Geneva is her city. Ukraine, this is the flag. Kyiv is the capital. Ukraine, Armenia is the currency. अभी इन दिनों यूक्रेन एंड रशिया पे के दरमियान जंग हो रही है. रशिया ये कह रहा है कि नेटो का हिस्सा ना बने, वेस्टर्न यूनियन का हिस्सा ना बने, या नेटो का हिस्सा ना बने. यूक्रेन जो कह रहा है कि मैं उस तरफ जाऊंगा, वेस्टर्न की तरफ, इसलिए थोड़ा बहुत रशिया ने हमला किया उस पर. यूनाइटेड किंगडम, लंदन इज़ द कैपिटल. ब्रिटिश पाउंड इज़ द करेंसी. ये इसका फ्लैग है. यूनाइटेड किंगडम एक मुल्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों का मजमे को एक मुल्क कहा जाता है. जैसे कि वेल्स है, आयरलैंड है, या पोलैंड है. ये सारे मुल्क जितने, स्कॉटलैंड है, लेकिन वो अब आज़ाद मुल्क हो चुके हैं तकरीबन सारे. इसकी वो हैसियत नहीं रही है यूनाइटेड किंगडम की. अच्छा, वेटिकन सिटी, बहुत सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. वेटिकन सिटी रोम के ही शहर में एक हिस्सा है. कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 400 से 500 के दरमियान पोप रहते हैं सिर्फ. वेटिकन सिटी एंड यूरो इज़ द कैपिटल ऑफ वेटिकन सिटी. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड.
वेल्स ये इंग्लैंड का हिस्सा था। कार्डिफ इज़ द कैपिटल, पाउंड स्टर्लिंग इसका करेंसी, एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ वेल्स। ओके, ये सारे एशिया कंट्रीज एंड कैपिटल्स मैंने आप लोगों को समझा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तकरीबन 49 कंट्रीज़ हैं, रशिया को हटा के 48 और यूनाइटेड किंगडम को हटा के 47 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि रशिया जो है एशिया का हिस्सा है ज़्यादातर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।